कनाडा के सिख समुदाय ने सोमवार को भारत के डिप्लोमेटिक दूतावास के बाहर छोटे प्रदर्शन किए। जस्टिन ट्रूडो ने एक हफ्ते पहले ही कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख विभाजक प्रवक्ता की हत्या के बीच नई दिल्ली और इसके बीच कोई लिंक हो सकता है। एक हफ्ते पहले ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर कहा कि घरेलू खुफिया एजेंसियां जून में कैनेडियन नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारने के संबंध में मान्य आलोचनाओं की गतिविधियों का पीछा कर रही थी, जिनमें नई दिल्ली के कुछ एजेंट्स जुड़े हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। टोरंटो में लगभग 100 प्रदर्शनकारी ने एक भारतीय झंडा जला दिया और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कार्डबोर्ड कटआउट को जूते से भी मारा। वैंकूवर के कॉन्सुलेट के बाहर भी लगभग 200 प्रदर्शनकारी जुटे। ओटावा में भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय के सामने कम से कम 100 लोग जमा हुए। उन्होंने पीले झंडों को लहराया जिनमें खालिस्तान शब्द लिखा था, जो उनके सिख समुदाय के लिए भारत के पंजाब क्षेत्र को सिखों के लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाने का समर्थन है, जिसके लिए निज्जर ने प्रचार भी किया था। भारत ने ट्रूडो की आलोचनाओं को बेहुदा कहा। पिछले हफ्ते यात्रीगणों को चेतावनी दी गई कि कनाडा में बढ़ती भारत के खिलाफ गतिविधियां हैं। उत्तम सतर्कता की सलाह भी दी, लेकिन किसी प्रमाण या विशेष घटनाओं के विवरण नहीं जारी किए गए। इन आलोचनाओं ने कनाडा के सिख समुदाय पर करीबी नजर भी डाल दी है। सिख भारत की 1.4 बिलियन जनसंख्या में से केवल 2% है, लेकिन ये सिखों के धर्म का जन्म स्थान है जो 500 साल पहले हुआ और पंजाब राज्य में बहुमत में है। भारत सरकार ने गंदे तरीकों से काम किया और कनाडा की संप्रेरणा को खतरे में डाला, टोरंटो के प्रदर्शनकारी का कहना था, जो सिक्स फॉर जस्टिस समूह के सदस्य भी रहे। कनाडा के आरोपों ने दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को निर्वाचन किया है। टोरंटो और ओटावा के कुछ प्रदर्शनकारी ने भी भारतीय उच्च आयुक्त संजय कुमार वर्मा के कनाडा में निर्वाचन की मांग की, जिन्होंने पहले बताया कि अधिकारियों को प्रदर्शनों की जानकारी दी गई है और सुरक्षा प्रदान की जा रही है। निज्जर, जो एक प्लम्बर के रूप में काम करते थे, उन्होंने उत्तरी भारत के पंजाब राज्य को आधे सदी पहले ही छोड़ दिया और कैनेडियन नागरिक बन गए। उन्होंने एक स्वतंत्र सिख गृहिणी का गठन समर्थन किया। भारत ने उन्हें 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। कनाडा सरकार ने गुप्त जानकारी और सिग्नल्स इंटेलिजेंस दोनों जुटाए हैं। 1 महीनों तक चली जांच में सिख विभाजक नेता के खिलाफ सीबीसी न्यूज ने पिछले हफ्ते अनिदित स्रोतों का उल्लेख भी किया। कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, सैनिटी की बात कह रहे हैं, कॉमन सेंस की बात कह रहे हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते गिरने नहीं चाहिए। भारत दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आना चाहिए। कनाडा और भारत के रिश्तों में वो बिल्कुल अहम और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कनाडा को खुद ये ध्यान देना चाहिए, जो उनका मिनिस्टर कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि भारत के साथ रिश्तों को और ना गिराएं और कुछ कदम लें जिससे कि कनाडा और इंडिया के रिश्ते बेटर हों, मधुर हों। कनाडा की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है कनाडा के लिए बहुत 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 अहम है और उसको समझने के लिए हमें यह भी समझना चाहिए कि कनाडा की चाइना से रिश्ते कैसे हैं। चाइना ने कनाडा की इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करी है 2019 में, 21 में बहुत बड़ी इंक्वायरी चल रही है कनाडा के अंदर और अगले 1-2 महीने में उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आनी है, जिसके चलते कनाडा के चाइना से रिश्ते बहुत बिगड़ गए हैं। वैसे ही बिगड़ रहे हैं जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, ठीक है ना, चाइना डिक्टेटोरियल एक्सपेंशनिज्म, परंतु उसके अलावा चाइना की जो इंटरफेरेंस है कनाडा के इलेक्शंस में वो बहुत अहम मुद्दा बन गया है। तो चाइना ने, और ट्रेड बहुत होता है चाइना के साथ, तो कनाडा ने एक स्ट्रैटेजी अपनी बनाई कि मैं इंडो पैसिफिक में अब कैसे एंगेज करूं, चाइना से ट्रेड कैसे कम करूं, ट्रेड किससे बढ़ाऊं, इंडिया, क्योंकि इंडिया ही उतनी बड़ी आबादी, उतनी बड़ी मार्केट है। उसके अलावा डिफेंस, तो कनाडा की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसमें है कि चाइना को डाउनग्रेड करो, इंडिया को अपग्रेड करो, रिश्ते बढ़ाओ, ट्रेड बढ़ाओ इत्यादि। डिफेंस रिश्ते तो जो भी हो, बट रिलेशंस बढ़ाओ। यस जी, जिस तरीके से जो आरोप लगाया निज्जर की हत्या को लेकर, क्योंकि भारत ने उसे पहले ही टेररिस्ट घोषित कर दिया था, खालिस्तान को लेकर भी जो रवैया है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो
का जो स्टेटमेंट आया? देखिए, खालिस्तान को लेकर के जो रवैया है ट्रूडो सरकार का, ये शायद उसी तरह से कुछ रहेगा, परंतु हाँ, रवैया बदलेगा, कुछ बदलेगा। देखिए, अब आप देख रहे थे, कल खबरें आ रही थी कि वहां गुरुद्वारों से कुछ पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं। तो इस सारी कंट्रोवर्सी का एक अलग फायदा भारत को जो होगा वो तो ये होगा कि सारे देश, अब अमेरिका भी, इंग्लैंड भी, कनाडा भी, ऑस्ट्रेलिया भी, खालिस्तानियों की एक्टिविटीज पे अब जरा नजर ज्यादा रखेंगे और कुछ कदम शायद उठाएंगे। उतने नहीं उठाएंगे जितने हम चाहते हैं, परंतु अब ये खालिस्तान के मामले को लेकर के जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उस पर नजर ज्यादा रखेंगे और उनके खिलाफ कदम उठाएंगे। ये एक छोटा सा पॉजिटिव, छोटा क्या, काफी बड़ा पॉजिटिव इस कंट्रोवर्सी का है। जी, कि जो हत्या हुई हरदीप सिंह निर्जर की, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि सच्चाई का पता भी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर जो आरोप है लगा रहे हैं वो भी काफी गंभीर हैं, हालांकि कुछ सबूत उन्होंने नहीं दिखाए। देखिए, ये जो इंक्वायरी इनकी चल रही है ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और ये आएगी अगले 2-4 हफ्ते, महीने भर, कुछ महीनों में। भारत, इनसे हमने बोला है कि हम तो डिसएग्री करते हैं, तो ये अपनी इंक्वायरी का रिजल्ट निकाल देंगे। तो वक्त है अभी से लेकर जब तक ये रिपोर्ट आती है, उससे पहले हाई लेवल की डिप्लोमेसी हो और इस मामले को शांत किया जाए, क्योंकि जब इस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी, ये बार बार कह रहे हैं कि रिपोर्ट आएगी तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इनकी रिपोर्ट आएगी, अपने हिसाब से कह देंगे हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ है कि इंडिया ने ये करवाया है, तो ये कुछ कदम लेंगे, कुछ ना कुछ। अब बात यह है कि तब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। उससे पहले कनाडा और भारत के रिश्तों में स्टेबिलिटी लानी चाहिए, दोनों को पीछे हटना चाहिए कुछ, और बैकडोर कोई डील करके हम आपस में बायलैटरली कर दें या अमेरिका मिलकर करवा दे या ऋषि सुनक इंग्लैंड कोई एक मध्यस्थता करवाएं और इन दोनों देशों के रिश्तों को और गिरने से रोकें। जी, सवाल ये भी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कई डिप्लोमेट्स और कई एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि कनाडा पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन अगर भारत की बात करें तो क्या अपने देश पर भी असर पड़ेगा अगर रिश्ते खराब और ज़्यादा होते हैं? देखिए, कुछ तो फर्क पड़ेगा, हमारी छवि पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ओके, और छवि दुनिया में, जब हम बात करते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर है दुनिया, हम वासुदेव कुटुंबकम, हम सब फैमिली है, तो ऐसे में हमारी थॉट लीडरशिप को लेकर के फर्क पड़ेगा, हमारी छवि पे फर्क पड़ेगा। अब वही बात है कि कितना पड़ेगा, कुछ तो पड़ गया ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली, बट ये जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो कदम उठाएगा कनाडा, और कनाडा ने अगर अमेरिका को भी इसमें खींच लिया अपने साथ और इंग्लैंड को भी कि आप भी कुछ कदम उठाओ भारत के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर के, तब हमें हमारी छवि, हमारी लीडरशिप जो इमर्ज हो रही है दुनिया में, उस पर धक्का लगेगा।